ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण कर रहे हैं। भागवत पुराण में हमारा जो चतुर्थ स्कंद है उसमें हम लोगों ने अर्थ प्रधान सृष्टि प्रकरण का हमने श्रवण किया, जो 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक है। ये हमारा 13वां प्रकरण है सीरीज में। पहले स्कंद से जो आरंभ हुआ, 5 अध्याय हैं इसके अंदर, 8 से 12 तक। इसमें ध्रुव महाराज की कथा है प्रधान रूप से। तो अर्थ का उपार्जन करने के लिए, क्योंकि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो इस प्रकार से यहां पर जो है अर्थ का धर्म प्रधान सृष्टि प्रकरण हम पहले श्रवण कराए थे 7 अध्याय में। वहां पर दक्ष प्रजापति और सती प्रसंग है। उसके बाद फिर ये अर्थ प्रकरण में ध्रुव महाराज की कथा है। अब क्योंकि अर्थ जो है 2 प्रकार से कमाया जा सकता है, धर्म के द्वारा और अधर्म के द्वारा, और ये दोनों ही जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी के स्तन से धर्म प्रकट हुआ है और ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म उत्पन्न हुआ है। तो अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र हुआ। तो पहले इस प्रकरण में 8वें अध्याय में ही ध्रुव जी का कथा आरंभ करने से पहले अधर्म का यहां पर वंश 3 श्लोकों के अंदर बताया गया मैत्रेय जी के द्वारा विदुर जी को, कि ये जो अधर्म है, इसकी जो पत्नी है उसका नाम है मृषा। मृषा मतलब झूठ। तो ये फिर इनकी पत्नी, फिर इनके 2 पुत्र और पुत्री होते हैं, उन लोगों का विवाह होता है। फिर उसके बाद पुत्र पुत्री, उनका भी विवाह होता है, क्योंकि अधर्म में तो बहन भाई का कोई विचार होता ही नहीं किसी प्रकार का। तो बाद में अंत में क्या होता है कि जो मृत्यु, दुरुक्ति और कली, इन्होंने भय और मृत्यु को उत्पन्न किया। और भय और मृत्यु से 2 चीजें उत्पन्न होती, यातना और नरक, इनका जोड़ा। तो अधर्म का जो वंश है वो अधर्म से आरंभ होकर झूठ का आश्रय लेकर और नरक में यातना जो दी जाती है मनुष्य को, वहां पर जाकर समाप्त होता है। इस प्रकार ये बता दिया गया संक्षेप में अधर्म का वंश। उसके बाद फिर बताया मैत्रेय जी ने कि देखो उत्तानपाद की जो मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियवत उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। अब उत्तानपाद की जो प्रियतमा थी वो छोटी पत्नी थी सुरुचि। तो यहां पर सुनीति जो है वो श्रेय मार्ग है और सुरुचि जो है प्रिय मार्ग है। मतलब जो हमको अच्छा लगता है वो करेंगे। तो सुरुचि, उनके पुत्र थे उत्तम, वो मारे गए बाद में। और जो सुनीति है उनके पुत्र हैं ध्रुव महाराज। इस प्रकार से तो सुनीति के जो पुत्र ध्रुव थे वो एक बार अपने पिता की गोदी में चढ़ना चाहते थे, राज सिंहासन के ऊपर बैठे थे पिता, लेकिन पिता ने उनका सम्मान नहीं किया, क्योंकि जो सौतेली माता थी वो देख रही थी। तो उसने फटकारा ध्रुव जी को कि यदि तुझे
तू अभी बालक है, तुझे पता नहीं है, तुम अपना अधिकार नहीं समझते हो, तुम्हारा अधिकार ही नहीं है यहां पर बैठने का, और यदि तुम्हें अधिकार प्राप्त करना है तो भगवान की आराधना करके मेरे गर्भ से जन्म लो। तो कितनी बड़ी अवज्ञा की सुरुचि ने यहां पर भगवान की, वो अपने गर्भ को भी भगवान की आराधना से भी ऊपर बता रही है, जबकि भगवान की आराधना करने के बाद तो जीव मात्र को ही किसी गर्भ में आना ही नहीं पड़ता है। लेकिन ध्रुव महाराज बहुत वो आहत हुए, उनको बहुत चोट पहुंची, रोते हुए मां के पास पहुंचे सुनीति बेचारी जो है वो अलग से उनको एक जगह दे रखी थी, राजा उन्हें प्रेम भी नहीं करते थे और उनका ध्यान भी नहीं रखते थे। तो कह रही हैं कि देखो वो तो मुझे दासी के रूप में भी नहीं समझते, मैं तो इतनी अभागी हूं, और तुम्हारी जो सौतेली माता ने कहा है बात तो ठीक ही है कि हमको केवल भगवान की ही आराधना करनी चाहिए, तो तुम बेटा अब ऐसा करो कि भगवान की आराधना करो और उस पद को प्राप्त करो जहां पर ब्रह्मा जी भी जो हैं, ब्रह्मा जी ने और तुम्हारे जो दादा हैं मनु जी, उन्होंने भी उस पद को प्राप्त किया है, तो तुम उन्हीं की आराधना करो अनन्य भाव से। बस जो है ध्रुव जी को जो है लग गई, और क्योंकि क्षत्रिय पुत्र हैं, इतना उनके अंदर रोष है, क्रोध है, ऊर्जा है। अब उन्होंने जब माता ने कहा कि मैं तो ऐसा नहीं सोच पा रही हूं कि भगवान के अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है, तो ध्रुव जी उसी समय जो है वन में चल दिए। 5 वर्ष के बालक हैं, रास्ते में नारद जी आए दौड़े दौड़े कि देखो बच्चा है छोटा, इसको फुसलाकर घर भेज देता हूं। कोशिश की उन्होंने कि अभी तुम्हारे खाने खेलने की उम्र है बेटे, भजन करना बहुत मुश्किल है, भगवान को मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, बड़े हो जाओगे तो भजन कर लेना, अभी चुपचाप घर चले जाओ। ऐसा तो होता ही रहता है, ये तो तुम खिलौनों से खेलने की उम्र है। लेकिन ध्रुव महाराज तो बिल्कुल पक्के थे, कहा कि मेरा तो जन्म हुआ है क्षत्रिय कुल में, हम किसी की जो है गलत बात सहन नहीं कर सकते हैं, और आप मेरे कल्याण के लिए मुझे उपदेश करें। तो नारद जी समझ गए, हाँ ये बिल्कुल दृढ़ है अपने निश्चय के अंदर। तो भक्ति में दृढ़ता ही चाहिए होती है। नारद जी ने ही देखा कि कितने कृत संकल्प है ध्रुव महाराज। फिर उनको उपदेश दिया कि देखो तुम्हारी माँ ने जो कहा है वही वास्तव में सच्चा रास्ता है कल्याण के लिए। 12 मंत्र का उपदेश दिया, कहा उनसे कि तुम मधुवन में जाकर भजन करो भगवान का, वहां पर भगवान का नित्य निवास है। मधुवन मतलब जो यहां पर मथुरा है, मथुरा में अभी ध्रुव टीला है, वहां पर ही ध्रुव महाराज ने भजन किया है। अब ध्रुव महाराज के जाने के बाद जो है नारद जी जब राजा के पास पहुंचे तो वो व्याकुल हैं, वो अपने को धिक्कार रहे हैं कि मैं देखो एक स्त्री के चक्कर में आ गया, स्त्रैण हूं मैं, और अपने 5 वर्ष के पुत्र को मैंने जो है वन में भेज दिया, उसका मैं सम्मान नहीं कर सका। मन में पता नहीं वो कैसे रह रहा होगा, भूख प्यास से व्याकुल होगा। इस प्रकार से नारद जी ने समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा जो पुत्र है वो भगवान उसकी रक्षा करेंगे और वो तुम्हारा यश बढ़ाएगा, लौटकर बहुत ही शीघ्र तुम्हारे पास लौट कर आ जाएगा। देखिए नारद जी को पूरा विश्वास है कि ध्रुव महाराज को भगवान मिलेंगे, कह रहे हैं बहुत शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट कर आकर तुम्हारा यश वर्धन करेगा वो। इस प्रकार से जो है ध्रुव जी जो है चिंतन में लीन हो गए भगवान के। बड़ी कठोर तपस्या है ध्रुव महाराज की, बहुत कठोर तपस्या। 5 महीने 1 महीने जो है वो पहले महीने 3 दिन में केवल एक कैथ का फल या बेर का फल खाते थे। उसके बाद दूसरे महीने 6 दिन बाद 1 मुट्ठी सूखे पत्ते खा लिए। उसके बाद तीसरे महीने में वो केवल जल, एक चुल्लू यमुना जी का जो जल है उसका सेवन करते थे। उसके बाद चौथे महीने में 12 दिन बाद केवल वायु का पान करते थे। कुंभक इतना बड़ा होता था उनका, श्वास रोकते थे ना प्राणायाम में, तो कुंभक जो होता है श्वास को रोकना, तो 12 दिन बाद उस कुंभक को खोल के श्वास लेते थे। इस प्रकार, और 5वें महीने में तो उन्होंने प्राणवायु पर पूरी विजय प्राप्त कर ली और प्राणवायु को जीत लिया। एक पैर पर खड़े हो गए निश्चल भाव से। जब ध्रुव महाराज एक पैर पर खड़े हुए तो जो पृथ्वी है ये उनके भार को नहीं सहन कर पाई, क्योंकि उनका समष्टि के साथ एकत्व हो गया था। तो अंगूठे के भार से दब गई पृथ्वी। ऐसा लिखा है जैसे कि गजराज यदि एक नाव पर चढ़ जाए तो नाव डगमगाने लगती है दाएं बाएं, उसी प्रकार से पृथ्वी डगमगाने लगी। तो जब उन्होंने अपने प्राणों को रोककर और उनके प्राणों का समष्टि प्राण से अभेद हो गया, तादात्म्य हो गया, तो संपूर्ण विश्व का श्वास प्रश्वास रुक गया। देवता लोग घबराकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा एक भक्त है, वो उसने जो है अपने प्राणों को रोक लिया है मेरा ध्यान करते हुए, मैं शीघ्र ही उसको इस तप से जो है निवृत्त करूंगा जाकर, तो तुम चिंता मत करो। फिर 9वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान जो है गरुड़ पर तैयार होकर और बैठकर और
ध्रुव के दर्शन करने के लिए यमुना जी के तट पर आए हैं। भगवान दर्शन करना चाह रहे हैं ध्रुव महाराज का, और ध्रुव महाराज के हृदय के अंदर तो भगवान की मूर्ति है। एकदम भगवान सामने आ गए, ध्रुव महाराज आंखें नहीं खोले हैं तो भगवान सोचते हैं ये तो मेरे को देखता ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसके हृदय के अंदर जो मूर्ति है ना मेरी, मैं उसको जो है अंतर्ध्यान कर लेता हूं। तो हृदय के अंदर जो मूर्ति थी चतुर्भुज, वो जो है उन्होंने अंतर्ध्यान कर ली। तो ध्रुव महाराज सकपका गए, अरे ये क्या हुआ, अभी तो सब कुछ दिख रहा था मुझे अपने हृदय में। जैसे ही उन्होंने सकपका कर हड़बड़ा कर आंखें खोली तो देखा वही मूर्ति जो है सामने भगवान श्री विग्रह खड़ा हुआ है, भगवान खड़े हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो इतने प्यार से ध्रुव महाराज उन्हें निहार रहे हैं, मानो उनको पी जाएंगे पूरा का पूरा अपनी आंखों से, उनके माधुर्य को, उनको स्पर्श करना चाह रहे हैं, उनका आलिंगन करना चाह रहे हैं ध्रुव महाराज, उनके चरणों का चुंबन करना चाह रहे हैं ध्रुव महाराज, अपने को कृतकृत्य मान रहे हैं, स्तुति करना चाहते हैं भगवान की। लेकिन 5 वर्ष के बच्चे हैं, कोई स्कूल में तो गए नहीं है, पाठशाला में कहीं पर कुछ उन्होंने संस्कृत के श्लोक तो याद किए नहीं है, स्तुति कोई याद नहीं है उनको, तो कैसे करें स्तुति। भगवान समझ गए, अंतर्यामी है, बोले ठीक है कोई बात नहीं है। उनके कपोल से और अपने शंख को, जो वेदमय शंख है भगवान का, ज्ञानमय शंख है, विद्या का परिचायक है, उसको छुआ दिया। बस उसको छुआना था कि जितने भी शास्त्र थे सारे के सारे ध्रुव महाराज के हृदय में प्रकाशित हो गए। अब जब ऐसा भी बोलते हैं कि ध्रुव महाराज को स्वयं भी छू सकते थे भगवान, लेकिन अगर भगवान स्पर्श कर देते तो उसी समय ध्रुव महाराज चतुर्भुज रूप धारण कर लेते, और चतुर्भुज रूप धारण करके फिर वो वैकुंठ जाते। तो अभी तो उनको पृथ्वी पर शासन करना है। उनकी इच्छा थी कि मुझको राज्यपाट मिले, मैं राज सिंहासन के ऊपर बैठूं राजा की गोद में। तो इसलिए उन्होंने, भगवान ने उनको, इच्छा होते हुए भी, भगवान का तो मन कर रहा है, छोटा बच्चा है, इतना कठिन तप कर रहा है, ऐसा कौन होगा जो बच्चे को आलिंगन ना करना चाहे अपनी गोदी में लेकर। भगवान का भी मन है, लेकिन छुए नहीं भगवान उनको, अपने शंख से स्पर्श कराया। उसके बाद फिर शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव महाराज ने बड़ी सुंदर स्तुति की है। भगवान जो है सर्वशक्ति संपन्न है, उन्होंने मेरी वाणी के तेज को जगा दिया, मेरी सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया, चेतना प्रोवाइड की है मुझको, और ये महत तत्व इत्यादि की सृष्टि करते हैं। बड़ा ऐश्वर्य मूलक जो है स्तुति की। लेकिन बीच में ही जब ध्रुव महाराज ने कहा भक्ति मुह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो, कि आप मुझे भक्ति दीजिए, मुझे अपने साधु जो हैं वो उनका संग दीजिए, जो शुद्ध हृदय वाले साधु हैं, क्योंकि उनका संग करके फिर मैं जो है उनकी भगवान की जो कथाएं होती हैं उनको सुनकर और मैं मत्त हो जाऊंगा। तो जब मैं इस प्रकार आपकी कथाओं में मत्त हो जाऊंगा, खो जाऊंगा लीलाओं में आपकी, तो फिर मेरा आसानी के साथ बिना किसी प्रयास के ही इस भवसागर से मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव महाराज की है। फिर आगे कहते हैं कि जो साधु जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में बिल्कुल लुब्ध हो चुका है, लुभायमान है, उन महापुरुषों का जो संग करते हैं, वे भी इस जो हमारी मैं अहम, जो मम अहम और मम भावना है, अहंता और ममता है, अपना शरीर और स्त्री पुत्र मित्र इत्यादि इन सब का भी उनको अभिमान नहीं रहता, सुधि नहीं रहती है, अर्थात देहाभिमान से मुक्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का उनके अंदर जो है मम अहम भाव जो है वो नष्ट हो जाता है, उनकी माया नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर 12 श्लोकों में ध्रुव महाराज ने स्तुति की है भगवान की। भगवान संतुष्ट हुए, भगवान जो है प्रशंसा करते हैं उनकी, ध्रुव महाराज की, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो हृदय का भाव है, संकल्प है, उसको मैं जानता हूं। यद्यपि उस पद को प्राप्त होना बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें दूंगा। क्योंकि भजन आरंभ करने से पहले, तपस्या आरंभ करने से पहले ही ध्रुव महाराज ने अपने मन में एक संकल्प किया था, और वो संकल्प ये था कि मैं अब उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं, आपकी तपस्या करके जिस पद पर आज तक कोई भी नहीं गया है, मेरे कोई पूर्वज भी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। ये थी उनकी इस प्रकार की संकल्प ध्रुव महाराज का, कि जहां पर कोई भी नहीं गया है उस पद को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान को तो मालूम है अंतर्यामी है, तो भगवान ने कहा कि उस पद का प्राप्त होना तो कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें देता हूं वो वाला पद जिसको आज तक कभी किसी ने प्राप्त नहीं किया, और सारे नक्षत्र इत्यादि उसका जो है परिक्रमा करते रहते हैं।
और वो कभी नष्ट भी नहीं होता है। इस प्रकार का जो ध्रुव लोक है वो तुम्हें प्रदान करता हूं। और फिर जब तुम्हारे पिता वन को चले जाएंगे तुम्हें राज सिंहासन देके, तो 36,000 वर्ष तुम राज्य करोगे और तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनमें वैसा ही बल बना रहेगा पूरा। उसके बाद तुम्हारा जो भाई है उत्तम वो शिकार खेलते हुए मारा जाएगा और तुम्हारी जो सौतेली मां है उसको ढूंढने के लिए जाएगी और दावा नल में भस्म हो जाएगी वो भी। और तुम उसके बाद फिर यज्ञ इत्यादि करोगे और उसके बाद तुम जो है अंत में मेरे लोक को प्राप्त करोगे जो सप्तऋषियों के भी ऊपर है, सभी लोगों के द्वारा वंदनीय है। इस प्रकार से जहां से वापस इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। अब ध्रुव महाराज से ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव महाराज जो हैं ये सब सुने भगवान का वरदान, लेकिन उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। तुरंत विदुर जी ने प्रश्न पूछा मैत्रेय जी से कि अच्छा, इतनी बड़ी बात इतने कम समय में ही भगवान की प्राप्ति करके भी उनको जो है संतोष क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं देखो, ध्रुव महाराज ने जब भगवान का दर्शन किया तो उनका हृदय जो है निर्मल हो गया था, शुद्ध हो गया था। जब तक भगवान का दर्शन नहीं किया था तब तक उनकी इच्छा थी कि मैं उस पद को प्राप्त करूं, लेकिन जब दर्शन हो गया भगवान का तो उनके हृदय में इच्छा थी कि मैं भगवान का भजन करूं, भगवान के चरण की सेवा मांगूं। अब उन्होंने ये बात कही भी स्पष्ट रूप से नहीं की, लेकिन कही भी, मगर भगवान जो है उनकी वंचना कर गए, क्योंकि भगवान ने जो वरदान दिया वो उनके पुराने संकल्प के अनुसार ही दिया। इसीलिए वो सोचते हैं कि भगवान ने मेरी वंचना कर दी, मैं तो बिल्कुल व्यर्थ है, वहां भगवान के चरणों तक पहुंचकर भी मैं उनके चरण की सेवा नहीं मांग पाया, मैं कितना मंदभाग्य हूं। इसमें जरूर जो है देवता लोगों ने मेरी बुद्धि जो है वो नष्ट कर दी थी, मैं मांग नहीं पाया भगवान से। संसार का बंधन नाश करने वाला जो स्थान है भगवान के चरण कमलों में, तो जैसे कोई चक्रवर्ती सम्राट से और चावल मांग ले तो चक्रवर्ती सम्राट तो उसे कुछ भी दे सकता था, इसीलिए मूर्खतावश मैंने इस उच्च पद की ही मांग की भगवान से। इस प्रकार से तो यहां पर जब फिर लौटकर वो वापस आए तो उत्तानपाद जी ने जब सुना मेरा पुत्र लौट रहा है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि मुझे भाग्य का ऐसा भाग्य कहां, लेकिन उन्हें याद आया देवर्षि नारद ने कहा था तुम्हारा पुत्र वापस आएगा। अत्यंत प्रसन्न होकर जो है वो उनको लेने के लिए और रथ के ऊपर सवार होकर सब लोगों के साथ वन की ओर आगे बढ़ने लगे। जब ध्रुव महाराज उन्हें मिले तो सब लोगों ने उनकी बड़ी अगवानी की और उनकी वो पहले अपने पिता से मिले, फिर माताओं से भी मिले। सुरुचि ने भी जो है उनको जो है बड़ा प्रेम से हृदय से लगाया और सुनीति जो है अत्यंत प्रसन्न हुई है उनको देख के। उत्तम और ध्रुव जो उत्तम छोटे भाई थे उनके, वो भी प्रेम पूर्वक मिले। इस प्रकार हाथी पे बैठ के सब लोग जो हैं आए और जब देखा उत्तानपाद जी ने कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है तो उनको राज सिंहासन दिया और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। इस प्रकार से फिर ध्रुव महाराज ने जो है 2 विवाह किए, प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ और वायु की पुत्री इला के साथ। तो उनकी जो पुत्री थी वायु की पुत्री इला, उससे उनका उत्कल नाम का पुत्र हुआ एक। उत्तम का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, वो एक बार हिमालय की चोटी पे गए, हिमालय की घाटी में शिकार खेलने के लिए, वहां पर यक्ष ने उनको किसी ने मार दिया और उनकी माता जो थी उनको ढूंढती हुई गई, उसको भी मार दिया गया, वो दावानल में प्रवेश हो गई, वो भी मर गई। अब जब पता लगा ध्रुव महाराज को कि मेरे छोटे भाई उत्तम को मार दिया गया है, यक्ष ने बड़ा क्रोध आया, उनकी नगरी अलकापुरी में गए वो पूरा अपनी सेना के साथ, उन्होंने शंख बजाया बड़ा जोर के, तो यक्ष पत्नियां जो थी सब डर गई एकदम। और सारे के सारे यक्ष जो हैं, यक्ष बड़े वीर होते हैं, उनको यहां पर पुण्य जन्म भी कहा गया है। तो ध्रुव महाराज ने जो है एक साथ ही सबके ऊपर 3-3 बाण मारे, उसके बदले में फिर उन्हें 6-6 बाण मारे। इस प्रकार बड़ा भयंकर युद्ध हुआ उनका दोनों का और 1,13,000 यक्ष थे। सबने उनकी प्रशंसा की कि देखो ध्रुव महाराज कितने पराक्रमी हैं। तो अनेक शस्त्रों का एक साथ प्रहार किया सबने मिलकर ध्रुव महाराज पर, और जिससे वो आच्छादित हो गए, सबके सब दिखाई देने ही बंद हो गए। जितनी भी ध्रुव महाराज की सेना थी तो सबके सब जो आकाश में स्थित देवगण थे, सिद्ध थे, वो घबरा गए कि ये क्या हुआ। तभी थोड़ी देर बाद जो है ध्रुव महाराज ऐसे प्रकट हुए जैसे सूर्य जो है कोहरे में से बादलों में से प्रकट हो जाता है बीच में, उस प्रकार से। तो उसके बाद फिर ध्रुव महाराज ने जो है नारायण कवच का संधान किया और नारायण अस्त्र का। अब नारायण अस्त्र का संधान करने से वो जो नारायण अस्त्र था वो यक्ष की सेना में जाके और उनके कवच वगैरह इत्यादि सबको तोड़कर
धनुष इत्यादि को तोड़कर सबके शरीरों जो है वो बाणों से बींध गए बुरी तरीके से, और सारा का सारा युद्ध भूमि जो है उनके देह से पट गई इस प्रकार से। और जो बचे हुए यक्ष थे वो भाग गए वहां से उनका पराक्रम देखकर। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने देखा अब तो युद्ध के मैदान में कोई एक शत्रु भी नहीं रहा, पूरा मैदान खाली हो गया है। अब वो चाहते थे कि ठीक है मैं अब अलकापुरी नहीं, अभी यहां पर उन्होंने नारायण अस्त्र की संधान नहीं किया था, अभी उन्होंने केवल अपने ही बाणों से वर्षा की थी, नारायण अस्त्र का तो बाद में किया था, तो ये हम पहले बोल गए थोड़ा सा। तो अपने बाणों का ही उन्होंने जो है प्रयोग किया था यहां पर। अब उसके बाद जो है वहां पर जब उन्हें दिखाई नहीं दिया अलकापुरी में कोई भी, तो अलकापुरी देखने की इच्छा हो रही थी, देखें तो एक ऐसा है, क्योंकि सारे के सारे यक्ष जो है वहां था ही नहीं कोई भी। लेकिन ध्रुव महाराज समझ गए कि ये जो यक्ष लोग हैं ये बड़े मायावी होते हैं, हो सकता है इन्होंने कुछ माया रच रखी हो। तभी थोड़ी देर में देखा उन्होंने, ये अपने सारथी के साथ बात कर ही रहे थे इस प्रकार से, तभी उन्होंने देखा कि सामने बड़ा भयंकर तूफान आ रहा है, बहुत जोर से आंधी चल रही है, धूल उड़ रही है, समुद्र बढ़ता आ रहा है ध्रुव महाराज की ओर, आकाश जो है मेघों से भर गया, अंधकार हो गया, बिजली चमकने लगी, बादलों से खून, पीप, विष्ठा, हड्डी इनकी वर्षा हो रही है, पत्थरों की वर्षा हो रही है। तो चारों ओर हाथी, सर्प, सिंह दौड़ रहे हैं। ध्रुव महाराज समझ गए कि यक्ष जो है इनकी आसुरी माया है, ये अत्यंत भयंकर है। अब जब ये माया देखी तो जो युधिष्ठिर महाराज के पक्षपाती हैं मुनि लोग, भगवान के भजन करते हैं ऋषि मुनि, वे जो है आ गए वहां पर, और उन्होंने ध्रुव महाराज के लिए भगवान की से स्तुति की कि आपका मंगल हो, क्योंकि भगवान जो है वो तो सबका ही दूर करते हैं नष्ट, उनका नाम और कीर्तन करना ही, नाम के श्रवण कीर्तन करना ही जो है व्यक्ति उससे संसार सागर से पार हो जाता है। तो फिर ऐसे भगवान क्या भगवान ध्रुव की रक्षा नहीं करेंगे? तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि भगवान जो शारंग पाणी है वही आपके शत्रुओं का विनाश करें, इस प्रकार से प्रार्थना की है। अब 11वें अध्याय के अंदर फिर जब इस प्रकार से प्रार्थना की तो उन्होंने उसके बाद फिर नारायण अस्त्र का संधान किया है। 11वें अध्याय में बताते हैं कि जब माया थी तो उस माया को काटने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र का संधान किया, और नारायण अस्त्र ने फिर जो माया थी, वो जो माया थी उनकी, वो सब छिन्न भिन्न कर दी, जितनी भी। 11वें तो बाद में है अभी। तो नारायण अस्त्र को जैसे ही चढ़ाया उन्होंने अपने धनुष पे, तो जो माया थी वो सारी की सारी नष्ट हो गई उसी क्षण। बड़ी सुंदर यहां पर उपमा दी गई है, जैसे ज्ञान के उदय होने पर अविद्या और क्लेश नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, क्लेशा ज्ञानोदय यथा। तो तत्व ज्ञान होने पर ही हमारे अविद्या की निवृत्ति होती है, और उसमें से इतने तीक्ष्ण बाण निकले उस नारायण अस्त्र से, जो ऋषिवर नारायण का था, उन्होंने बनाया था उसको, कि वो सारे के सारे जो हैं शत्रु की सेना में घुस गए और उन्होंने बेचैन कर दिया शत्रुओं को, यक्षों को सारे। और जो रणभूमि था इसके अंदर, सबने जो है उनके ऊपर दौड़े, सारे के सारे लोग ध्रुव जी के ऊपर एक साथ टूट पड़े। लेकिन ध्रुव जी ने जो है अपने बाणों के द्वारा उनके सभी अंग प्रत्यंग जो है छिन्न भिन्न कर दिए और उनको ब्रह्मलोक में भेज दिया, सबको सत्यलोक में भेज दिया, जहां पर जो है ऊर्ध्वरेता मुनि सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब स्वयंभू मनु जो हैं वो उन्होंने देखा कि उनका जो पौत्र है, क्योंकि स्वयंभू मनु के पुत्र हैं उत्तानपाद और प्रियव्रत, और उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, तो ध्रुव जो है उनके पौत्र हो गए। अब उन्होंने देखा कि ये मेरा जो पौत्र है ये तो निरपराध यक्षों को मार रहा है, ये तो ठीक नहीं है, हमारे कुल की रीति भी ऐसी नहीं है कि निरपराध लोगों को मारा जाए, प्राणियों को। तो वो स्वयं जो है वहां ऋषियों मुनियों को साथ लेकर और ध्रुव महाराज को समझाने के लिए आए हैं युद्ध भूमि में। मनु महाराज ने कहा, देखो बेटा बस बहुत हो गया, अब ये अधिक क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध ही वास्तव में नरक का द्वार है। गीता में भी भगवान ने कहा काम, क्रोध और लोभ जो हैं ये तीनों नरक के द्वार हैं, इसलिए हमें इनको छोड़ना ही चाहिए। और तुमने इसी के वशीभूत होकर निरपराध यक्षों को वध किया है, ये हमारे कुल धर्म के योग्य नहीं है।
इसकी बड़ी निंदा की गई है सज्जनों के द्वारा। ठीक है, तुम्हारा अपने भाई के ऊपर बहुत प्रेम था, लेकिन उसको तो एक ही यक्ष ने माना था और तुमने तो पता नहीं हजारों यक्षों को मार दिया यहां पर। और जो शरीर को ही आत्मा समझते हैं वही इस प्रकार जो है शरीर के मरने पर और उसको मान लेते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जो साधु हैं उनका तो ऐसा मार्ग नहीं है। और तुमने तो इसी जीवन में 5 वर्ष की अवस्था में तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया है, परम पद को प्राप्त किया है, तो तुम्हारे लिए तो ये किसी भी प्रकार का उचित नहीं है, क्योंकि तुम तो एक प्रकार के पथ प्रदर्शक हो सबके लिए, आगे आने वाले जितने भी महापुरुष होंगे उनके लिए। तो इस प्रकार से जो है बड़ा उन्होंने समझाया ध्रुव महाराज को, पूरा उनको सिद्धांत समझाया दोबारा से। ध्रुव महाराज जानते हैं सारी चीजें, लेकिन फिर भी इस प्रकार से जब समझाया तो ध्रुव महाराज समझ गए कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा उन्होंने, स्वयंभू मनु ने, कि तुमने यक्ष को मार के जो कुबेर हैं इनके स्वामी यक्षों के, उनका अपमान किया है और तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि जो महाजन लोग हैं, जो तेजस्वी लोग हैं, वो अपने तेज से पूरे के पूरे कुल को खत्म कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है। तो इससे पहले कि उनके तेज से हमारा पूरा कुल ही खत्म हो जाए, आप उनसे जाकर क्षमा मांगो। ध्रुव महाराज समझ गए इस बात को, बिल्कुल ठीक है आपने जो कहा है, और उन्होंने अपने को क्रोध को जो है संवरण कर लिया, निवृत्त हो गए वो युद्ध से बिल्कुल। अब जब इस प्रकार मनु महाराज तो इतना कहकर चले गए उनसे, अब युद्ध से जब वो उन्होंने संकल्प किया कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा आगे, क्रोध शांत हो गया, तो अब जब ऐसा संकल्प को जाना तो जो कुबेर है वो स्वयं उनके सामने प्रकट हो गए। 12वें अध्याय में कह रहे हैं कि कुबेर जी जो है स्वयं उनके सामने वहां प्रकट हो गए। यक्ष इत्यादि चारण किन्नर उनकी स्तुति कर रहे थे, ध्रुव जी उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कुबेर जी बोलते हैं कि हे क्षत्रिय कुमार, तुमने अपने दादा के उपदेश से जो अपना शत्रुता है इसको छोड़ दिया है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मैं तुम पर प्रसन्न हूं कि तुमने अपने दादाजी की बात मानी, बड़े बूढ़ों की बात माननी ही चाहिए। कहते हैं तुमने वास्तव में यक्षों को नहीं मारा है और ना ही यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा है, ये तो केवल कारण एकमात्र काल है, नियति है विधाता की ओर से। ये जो मैं और तू, अपना और पराया की जो बुद्धि है, ये तो मिथ्या बुद्धि है। ये तो इसलिए होती है कि हम अपने शरीर को ही अपनी आत्मा मान लेते हैं, बस इसलिए, और इसी कारण हमको सुख दुख की प्राप्ति होती है। आत्मा में तो किसी प्रकार का कोई बंधन और मोक्ष है ही नहीं। तो इसलिए तुम अब जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हें किसी प्रकार भी कोई परेशानी नहीं है, आराम से तुम जाकर भगवान का भजन करो। और हमने सुना है कि तुम हमेशा भगवान के चरणों के समीप रहने वाले हो, इसलिए यदि तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मुझसे कोई वर मांगो निसंकोच रूप से। तो अब देखिए, उनके सेवकों को मार दिया है तो भी कुबेर जी जो हैं उनसे कह रहे हैं कि तुम मुझसे वर मांग लो। यही है देवता बुद्धि, जो सत्य गुणी है देवता, उनकी ऐसी ही बुद्धि है। कितनी जल्दी उन्होंने क्षमा भी कर रहे हैं, क्षमा तो कर ही दिया, और साथ ही कह रहे हैं वर मांग लो मुझसे, वरदान मांग लो। मैत्री जी कहते हैं इस प्रकार जो है कुबेर जी ने जब कहा, आग्रह किया, तो महाभागवत और महामती ध्रुव जी ने क्या मांगा कि मुझे भगवान की अखंड स्मृति बनी रहे, अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे कि मनुष्य इस आसानी से इस दुस्तर संसार सागर को पार हो जाए। तो अब देखिए, भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में एक टीस रह गई थी ध्रुव महाराज के। वो टीस यही थी कि वो चाहते थे कि मुझे भगवान का निरंतर स्मरण रहे। तो भगवान ने ये वाला वरदान तो उन्हें दिया नहीं था। भगवान ने तो कहा था तुम्हें ध्रुव लोक मिलेगा, लेकिन वो तो भगवान का भजन करना चाहते थे। तो अपने भजन करने के लिए ही उन्होंने कुबेर जी से भगवान की स्मृति को मांगा, और कुबेर जी ने उनको उस प्रकार का वरदान दे दिया, और वो अपने लोक को चले गए कुबेर जी। ध्रुव जी भी फिर वो अपनी राजधानी में लौट आए, और उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आराधना की उनकी, और फिर सबके प्रति भक्ति भाव रखते हुए, सब समदृष्टि रखते हुए जो है अपनी प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनको जो है साक्षात भगवान के रूप में देखती थी, साक्षात पिता मानती थी उनको, कि वो ब्राह्मण भक्त हैं, दीन वत्सल हैं, धर्म मर्यादा के रक्षक हैं। इस प्रकार से तो ध्रुव महाराज ने अनेक अनेक प्रकार के ऐश्वर्य भोगे, और ऐश्वर्य भोग कर उन्होंने पुण्य को क्षय किया।
हमारे जो पाप पुण्य हैं वही हमारे जो है बंधन का कारण है। यदि हमारे पुण्य रह गए तो हमें अगले जन्म में आके उनको भोगना पड़ेगा, यदि पाप रह गए तो उसको भी भोगना पड़ेगा। तो ध्रुव महाराज ने बहुत ही विशेष रूप से बड़ी समझदारी का परिचय देते हुए अब जो भी प्रारब्धवश उनको भोग मिले उनको भोगा, बिना उनमें आसक्त हुए। तो भोग किया लेकिन उनमें भोग बुद्धि नहीं रखी, आसक्ति नहीं रखी। तो जब आसक्ति नहीं रखी तो उनका नया संस्कार नहीं बना, तो उनके पुण्य नष्ट हो गए, पुराने जो पुण्य थे वो सब नष्ट हो गए। उसी प्रकार से जब उन्होंने यज्ञ किए, यज्ञ के अंदर भोगों का त्याग किया जाता है, उसके अंदर तप वगैरह किया जाता है थोड़ा, तो उससे उनके पाप नष्ट हो गए। तो पुण्य और पाप उनके दोनों नष्ट हो गए और इस प्रकार उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। तो किसी भी चीज से वो लिप्त नहीं हुए। संसार में बंधन का कारण है हमारा आसक्ति, और दूसरा कारण है कि जब हमको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो अब उसका प्रतिकार करते हैं। हमको भोग मिलते हैं तो अब और अधिक उसके अंदर राग लेकर और आनंद लेकर उसको भोग करते हैं, तो नए संस्कार बन जाते हैं राग के, आसक्ति के। और जब हमें कुछ दुख मिलता है तो हम जो है कंप्लेंट करते हैं, तो उसके फिर दूसरे संस्कार बन गए। तो यदि हम प्रतिकार ना करें किसी भी परिस्थिति का, उसको अपना प्रारब्ध मानकर स्वीकार कर लें, तो वो जो परिस्थितियां हैं वो अपना फल देकर और चली जाएंगी और आगे का जो है बनेगा नहीं हमारा कोई संस्कार। तो इस प्रकार से उन्होंने 36,000 वर्ष तक राज्य किया धर्म अर्थ काम के संपादन में। उसके बाद जो उनका पुत्र था उत्कल, इला जी का पुत्र था वो, वायुपुत्री इला का, तो उसको राज सिंहासन दिया और स्वयं जो है वो सब कुछ छोड़कर बद्रिकाश्रम में भजन करने के लिए चले गए। बताया यहां पर उनका परिवार, शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना, भरा पूरा खजाना, उनका जो अंतःपुर है, विहार भूमि है और समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य काज, ये सब उन्होंने समझा कि ये सब जो है नष्ट होने वाले हैं, काल के गाल में पड़े हुए हैं। तो इस सब को छोड़कर वो बद्रिकाश्रम में चले गए। वहां पर उन्होंने पवित्र जल में जाकर स्नान किया, इंद्रियों को शुद्ध किया, प्राणायाम के द्वारा स्थिर आसन से बैठे और प्रत्याहार के द्वारा सभी इंद्रियों को जो है वो विषयों से दूर किया, विषयों से हटा लिया उन्होंने और अपने मन में उन्होंने स्थापित किया, एकाग्र किया। भगवान की विराट रूप की कल्पना की, विराट रूप में स्थूल धारणा जो है उसकी, तो विराट रूप में भगवान की जो है चिंतन किया। उसके बाद धीरे धीरे वो अभेद हो गया, उनका तादात्म्य हो गया भगवान के विराट स्वरूप से। फिर उन्होंने विराट स्वरूप को भी त्याग दिया, क्योंकि विराट स्वरूप भगवान का जड़ बताया गया है, ये चिन्मय नहीं है। तो जड़ शरीर जड़ है वो कल्पित है, एक्चुअली पूरे ब्रह्मांड की कल्पना की गई है भगवान के अलग अलग अवयवों के रूप में, अंगों के रूप में, तो उसको भी त्याग दिया इस प्रकार से। और भक्ति प्रभाव उनके हृदय के अंदर जब उमड़ा भगवान के प्रति प्रेम, तो फिर उनका जो मन है वो भगवान के जो अंग प्रत्यंग हैं, चिन्मय सच्चिदानंद विग्रह, उस अंग के अंदर जो है भगवान के उनका मन आविष्ट हो गया और रोमांचित हो गया उनका सारा शरीर, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। इस प्रकार देहाभिमान उनका गलित हो गया। तो हमारा जो देहाभिमान है उसको बहुत आसानी के साथ नष्ट करने का, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको नष्ट करने का लिंग शरीर को एक ही उपाय है, भक्ति। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हृदय द्रवित हो जाता है, हमारी चित्तवृत्ति भगवदाकार हो जाती है और ये मैं और मेरा का अभिमान जो है नष्ट हो जाता है, समूल नष्ट हो जाता है बिना किसी प्रयास के। भगवान के प्रति प्रेम जिससे जब हम उनका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं भगवान के रूप का, तभी जब उनका लिंग शरीर निष्ठ हो गया तो उन्होंने देखा एक ऊपर से आसमान से विमान उतर रहा है उनके लिए, उसमें 2 पुरुष बैठे हैं चतुर्भुज रूप में, मस्त चतुर्भुज हैं और पीतांबरधारी हैं, गदाएं उन लिए हुए हैं, वो लोग 4 भुजाएं हैं, उनकी किशोर अवस्था है, अत्यंत मनोहर कुंडल धारण किए हैं। वो भूल गए, ध्रुव महाराज सकपका गए और भगवान का नाम का कीर्तन करते हुए उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद जो नंद और सुनंद भगवान के 2 पार्षद थे, उन्होंने कहा कि देखो राजन, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्राप्त किया है और ये जो अधिकार बहुत ही कम किसी को मिलता है,
कोई भी वहां पर जा नहीं सकता है उस स्थान पर। अब आज भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है विमान, अब तुम इस पर चढ़ो, तुम्हें इस पर चढ़ने के लिए योग्य हो। तो जब ये सुना तो ऐसा नहीं कि ध्रुव महाराज दौड़कर विमान पर चढ़ गए। वो उन्होंने स्नान किया, संध्या वंदन किया, अपने नित्य कर्म पूरे किए, बद्रिक आश्रम में जो ऋषि मुनि थे उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, फिर विमान की प्रदक्षिणा की, पार्षदों को प्रणाम किया, विमान की पूजा भी की, और फिर उनका जो चिन्मय शरीर उन्होंने धारण किया, और इसी शरीर के साथ जो शरीर था वही चिन्मयत्व को प्राप्त हो गया ध्रुव जी का। तो वो चिन्मय शरीर जो हो गया उसके साथ उन्होंने विमान में ऊपर चढ़ने के लिए जो है पैर बढ़ाया, तो देखा आगे मृत्यु खड़ी हुई है मूर्तिमान। तो मृत्यु ने कहा, महाराज आप कहां जा रहे हो इस शरीर को छोड़े बिना? इस शरीर को तो छोड़ना पड़ता है वहां जाने के लिए। तो ध्रुव महाराज का नहीं, मैं इस शरीर नहीं छोड़ूंगा, इस शरीर। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जैसी आपकी मर्जी, आपकी तो मर्जी शिरोधार्य है। तो मृत्यु ने अपना सिर झुका दिया नीचे, और उसके सिर के ऊपर पैर रख के फिर ध्रुव महाराज विमान पर चढ़ गए। जैसे ही चढ़े तो आकाश से दुंदुभी मृदंग बजने लगे। बैठते ही उनको अपनी माता का स्मरण हुआ, सुनीति का, कि देखो बेचारी मेरी माता, क्या उनको छोड़ के मैं अकेला वैकुंठ चला जाऊंगा? तो अंतर्यामी जो थे पार्षद लोग वो जान गए ध्रुव महाराज की बात। बोला देखो देखो वो सामने आपकी माता जी जा रही हैं पहले से ही आपके आगे वाले विमान में। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज वहां पहुंचे। राज यात्रा का वर्णन है कि किस प्रकार से उन्होंने सप्तऋषि मंडल और सूर्य इत्यादि श्लोक इन सबको पार करके और ध्रुव लोक में पदार्पण किया है। उसके बाद वहां पर जो है देवऋषि नारद जो है इस प्रकार महिमा गाते हुए तीन श्लोकों में देवऋषि नारद के द्वारा अपने पुत्र की, अपने शिष्य की महिमा का वर्णन किया गया है ध्रुव जी की, कि तपस्या के द्वारा जो उन्होंने गति पाई है उसको बड़े बड़े लोग भी नहीं पा पाते हैं, राजा तो क्या पाएंगे। 5 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान वास्तव में भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और इस प्रकार से भूमंडल पे और कोई भी क्षत्रिय क्या कभी उस राज्य उस स्थान को पा सकता है। इस प्रकार प्रेचिताओं की सभा में नारद जी ने जो है ध्रुव चरित्र का गान किया। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी आपने जो पूछा था मुझसे ध्रुव जी के चरित्र के विषय में वो सब मैंने तुम्हें विस्तार से बताया। और ये जो चरित्र है धन यश आयु की वृद्धि करने वाला है, स्वर्ग अविनाशी पद को भी प्राप्त कराता है, बड़ा प्रशंसनीय है, सभी पापों को नाश करने वाला है। जो बार बार इसे सुनते हैं उन्हें भगवान की भक्ति मिलती है, दुखों का नाश होता है। और जो इसको सायकाल और प्रातःकाल जो है ब्राह्मणों की समाज में एकाग्र चित्त से कीर्तन करना चाहिए इसका। और इसे जो निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रावण नक्षत्र, तिथि क्षय, व्यतिपात, संक्रांति अथवा रविवार के दिन श्रद्धालुओं को सुनाता है, वो स्वयं जो है अपनी आत्मा में संतुष्ट हो जाता है और सिद्धि प्राप्त करता है। संतुष्टम इति सिद्ध्यति, संतुष्ट इति सिद्ध्यति। उसको किसी प्रकार की कोई आकांक्षा, कोई कामनाएं नहीं रहती हैं। और जो इस ज्ञान को जो उन लोगों को प्रदान करता है जो भगवान का रहस्य नहीं जानते हैं, भगवत महिमा को, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो है देवता लोग भी अनुग्रह करते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। किसी प्रकार की बाधा जो अगर उसके जीवन में आ जाए भक्ति मार्ग में, तो उसको देवता लोग जो है वो सुलझा देते हैं, हटा देते हैं। किसी प्रकार की बाधा नहीं आ जाते। यही है देवताओं की कृपा, कि हम जो भजन मार्ग कर रहे हैं हमारे उसमें मार्ग में कोई बाधा ना आए, यही देवताओं की कृपा है। उसके बाद फिर बताए कि ये जो चरित्र है ध्रुव जी का, ये परम पवित्र है, जो बाल्यावस्था में ही जो अपने माता का घर और खिलौनों का मोह छोड़कर भगवान की शरण में गए। और ये चरित्र मैंने तुम्हें अच्छी प्रकार से सुनाया। तो इस प्रकार से मैत्रेय जी ने जो है ध्रुव महाराज का चरित्र सुनाया। ये हमारा जो 13वां प्रकरण था, अर्थ प्रधान सृष्टि प्रकरण, 5 अध्याय में 8वें अध्याय से 12वें अध्याय तक, उसको उसकी कथा वस्तु को हमने बहुत शीघ्रता के साथ ही और इतने कम समय में हम लोगों ने श्रवण कर लिया। तो जो लोग श्लोक वाइज इसका अध्ययन नहीं किए हैं तो वो लोग केवल इस कथा वस्तु को सुनेंगे तो आगे की फिर वो जो है उनकी तारतम्यता बनती चली जाएगी। अब हम अगले सत्र में फिर 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जहां पर राजा अंग का चरित्र का वर्णन किया जाएगा। वो हमारा अब धर्म अर्थ काम, काम प्रधान सृष्टि प्रकरण होगा। काम प्रधान, इसमें 11 अध्याय हैं, वो हम लोग
अगले सत्र से श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।